हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है। मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ जीआई साइंसेज की एमसी कानपुर से बात कर रहा हूँ। हाल ही में मैं अभी जापान गया था एक एडवांस एंडोस्कोपी की ऑब्जर्वरशिप के लिए, जिसमें प्रोफेसर नोरिया उडो के अंडर हम लोग ने ऑब्जर्वरशिप की। और मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है आजकल एंडोस्कोपी की, यूजली 4K एंडोस्कोपी यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे लेटेस्ट जो स्कोप्स है 1200T स्कोप कहते हैं, जिसमें कि कई फंक्शंस होते हैं, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। जिसे हम लोग कहते हैं इमेज एनहांस एंडोस्कोपी। तो आजकल नॉर्मल वाइट लाइट एंडोस्कोपी के अलावा भी इमेज एनहांस एंडोस्कोपी का दौर आ गया है। इमेज एनहांस एंडोस्कोपी में क्या फायदे होते हैं, उसमें हमें कई चीजें मिलती है। नंबर एक मैं आपको बताऊंगा, जूम। जूम जो नॉर्मल एंडोस्कोपिक इमेज भी जूम मैग्नीफाइड होती है, लेकिन जो स्पेशल जूम एंडोस्कोपी होती है, इसमें छोटे छोटे भाग को 125 गुना तक मैग्नीफाई कर लेते हैं। जिससे एडवांटेज क्या होता है? जिससे एडवांटेज ये होता है कि हमें जो अर्ली लीजन्स होते हैं, बहुत ही छोटी 2 mm 5 mm 10 mm के लीजन्स होते हैं, जो प्री कैंसरस या कैंसरस आगे बन सकते हैं, वो हमें अच्छी तरह दिख जाते हैं। और उससे फिर हम एंडोस्कोपी द्वारा ही बॉडी से निकाल देते हैं, जिस टेक्निक को हम लोग कहते हैं ESD, एंडोस्कोपिक सबम्यूकोजल डिसेक्शन। इसमें हम उसको थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं और अंदर ही अंदर उसको सबम्यूकोजल डिसेक्शन करके पूरे रिसेक्ट कर देते हैं। दूसरी, इस इमेज एंडोस्कोपी या 1200T स्कोप्स में या X1 प्रोसेसर्स में 4K एंडोस्कोपी में जो एडवांटेजेस मिलते हैं, बहुत ही क्लियर इमेज होती है। दो तीन और एडवांटेजेस होते हैं। एक होता है TXI मोड, टेक्सचर एंड कलर एनहांसमेंट्स। तो जो इमेज का टेक्सचर होता है और कलर, वो हम एनहांस हो जाता है जब TXI मिलता है, तो हमें जो एरिया है वो और अच्छा दिखता है। तीसरा है नैरो बैंड इमेजिंग। नैरो बैंड इमेजिंग जब हम प्रेस करते हैं तो वो सिर्फ ब्लू और ग्रीन लाइट को लेता है। इससे क्या होता है, हमें जो सुपरफिशियल वेसल्स होती है या सुपरफिशियल हमारी जो नसें होती है, खून संचार की नलियां होती है, कैपिलरीज होती है, वो उसका आर्किटेक्चर कैसा है वो पता लगता है। उसके पता लगने से हमें क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं अर्ली कैंसर्स में या एडवांस कैंसर्स में, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं। और स्पेशली अर्ली कैंसर्स के लिए ये बहुत ही एडवांटेज होता है, जिसे हम NBI बोलते हैं। एक और एडवांटेज जो इमेज एनहांस एंडोस्कोपी है, RDI, रेड डाइक्रोमेटिक इमेजिंग। इसमें क्या होता है कि एक एम्बर कलर का फिल्टर एक्स्ट्रा लगा होता है नॉर्मल हमारी जो फिल्टर्स लगे होते हैं एंडोस्कोपी में। तो उससे क्या होता है, जहां भी ब्लड RBC कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो एरिया में बहुत अच्छा दिखता है। तो जैसे कि ब्लीडिंग वेसल्स होती है, कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो, तो वहां पे उस किस पॉइंट से एग्जैक्ट ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत ही प्रिसाइसली पता लगता है। आजकल प्रिसिशन मेडिसिन का जमाना है, तो प्रिसाइसली हम उस जगह को रोक देते हैं और ब्लड लॉस मिनिमल होता है। तो ये RDI मोड का एडवांटेज है। और एक और मोड जो इसमें होता है वो होता है BAI मैक, जिसमें हम ब्राइटनेस एडजस्ट भी कर सकते हैं। और जो एरिया की ब्राइटनेस कम दिखती है, जैसे कि फंडस ऑफ स्टमक की, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे बैकग्राउंड दिखने लगती है। तो अगर हम ये सब टेक्नोलॉजी अपने X1 के साथ यूज करते हैं, जो कि हमारे सेंटर में भी अवेलेबल है पिछले 3 से 6 महीने से, तो हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं। हम अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ एंडोस्कोपी एलिवेट कर सकते हैं। हम डिटेक्ट कर लेते हैं छोटे छोटे लीजन, डायग्नोज करेक्टली कर लेते हैं एंडोस्कोपी से, और रिसेक्ट करके उसका उपचार भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे फायदे मिले हैं इनसे। थैंक यू।